हेलो दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग में आपका नए प्रश्नों के साथ फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग आपको वही करवाए जो परीक्षा में पूछा जाए। इसी विश्वास के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, किस भारतीय चित्रकार के चित्रों में सर्वप्रथम यूरोपीय घनवाद का प्रभाव दिखाई दिया? यानी भारत का ऐसा चित्रकार कौन सा है जिसमें सबसे पहले यूरोपीय घनवाद का प्रभाव दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा राम कुमार, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा MF हुसैन यानी मकबूल फिदा हुसैन, और उसके बाद तीसरा ऑप्शन हो जाएगा जॉर्ज ब्राक, और ये घनवाद से है, ये तो भारत के है ही नहीं। उसके बाद चौथा हो जाएगा गगनेंद्र नाथ ठाकुर। तो दोस्तों आपका आंसर है वो सही हो जाएगा गगनेंद्र नाथ ठाकुर। इन्हें भारतीय एकमात्र ऐसे चित्रकार जिनके चित्रों में सर्वप्रथम यूरोपीय घनवाद का प्रभाव यानी क्यूबिज्म का प्रभाव सर्वप्रथम दिखाई दिया था। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का तांबे का हंस यानी सिंधु घाटी सभ्यता, जहाँ से तांबे का हंस हमें एक मूर्ति शिल्प के रूप में प्राप्त हुआ है, तो सिंधु सभ्यता का तांबे का हंस किस स्थान से प्राप्त हुआ है? स्थान के बारे में पूछ रहा है, आपको प्लेस बताना है। तो देखिएगा, वनवाली है या फिर लोथल यानी हड़प्पा है, उसके बाद धोलावीरा है, हड़प्पा सभ्यता गुजरात, या फिर सुरकोटड़ा है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, धोलावीरा स्थान से तांबे का हंस प्राप्त हुआ है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है धोलावीरा और हड़प्पा सभ्यता से ये संबंध रखता है। ठीक है, तो धोलावीरा कहाँ पर है? आज गुजरात में। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है वो सही हो जाएगा। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता और अजंता गुफा, इन दोनों में से बहुत प्रश्न उठाए जा रहे हैं परीक्षाओं में, तो दोस्तों इनको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। दोस्तों अगला प्रश्न है, एलिफेंटा का प्रसिद्ध शिल्प है, यानी एलिफेंटा में जो प्रसिद्ध शिल्प, मतलब कहने का मतलब एलिफेंटा में जो प्रसिद्ध मूर्ति बनी है, एलिफेंटा कहाँ पर है? तो दोस्तों एलिफेंटा है वो एक टापू पर बना हुआ है। ठीक है, एलिफेंटा मुंबई में है। उस टापू का नाम क्या है? उस टापू का नाम है धारापुरी टापू। याद रह जाएगा, उस टापू का नाम याद रखना जहाँ पर एलिफेंटा स्थित है, तो वो है धारापुरी टापू, समुद्री टापू कहा जाता है इसे। तो एलिफेंटा का प्रसिद्ध शिल्प कौन सा है? तो देखिएगा, तो अपने ऑप्शन में पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो है पंथेरा का शिल्प है, या अवलोकितेश्वर का शिल्प है, या फिर अर्धनारीश्वर का शिल्प है, या चतुर्भुजी विष्णु का शिल्प है। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन तीसरा है वो सही हो जाएगा, अर्धनारीश्वर का रूप इसमें दिखा रखा है। ये दूसरा ऑप्शन है वो बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर कहा जाता है उसे। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, पंथेरा भी नहीं है, उसके बाद चतुर्भुजी विष्णु भी नहीं है, यानी 4 भुजा वाले विष्णु नहीं है, ये अर्धनारीश्वर रूप है, भगवान शंकर का रूप है ये। इसमें रुद्र भयानक मतलब एक रूप दिखा रखा है भगवान शिव की मुख पर। तो इसमें 3 रूप समाहित है दोस्तों, बढ़िया से नोट कर लेना इसको। उसके बाद है कैलाश मंदिर के शिल्प संबंधित हैं, यानी कैलाश के मंदिर हैं, कैलाश मंदिर के जो शिल्प बने हुए हैं वो कौन से धर्म से संबंधित हैं? इसका प्रश्न का पूछने का मतलब ये होता है। तो आपको कैलाश मंदिर में बने हुए शिल्प का धर्म बताना है। तो क्या वो कैलाश मंदिर में बौद्ध धर्म के शिल्प हैं, या जैन धर्म के शिल्प हैं, या शाक्त धर्म के शिल्प हैं, या शैव धर्म के शिल्प हैं? तो दोस्तों कैलाश मंदिर में शैव धर्म के शिल्प बने हुए हैं। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, कैलाश मंदिर है वो एलोरा में बना हुआ है, यानी एलोरा गुफा है, और एलोरा गुफा है वो तीनों धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से भी संबंधित है, और बौद्ध धर्म से भी संबंधित है, और हिंदू धर्म से भी संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, ये भी आप नोट करके रखिएगा। कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं, जिसमें से एक से लेके 12 तक तो बौद्ध धर्म की है, और उसके बाद 13 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म की है, और बाकी जो गुफाएं हैं 5 वो है जैन धर्म की। तो बढ़िया से नोट करना इस प्रश्न को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एलोरा के बारे में एक और प्रश्न बनता है
एलोरा का कैलाश मंदिर एलोरा की कौन सी गुफा में है? तो दोस्तों ये एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो गुफा संख्या एलोरा बना हुआ है, ठीक है, जो शैव धर्म की ओर जाता है। और उसके बाद में एलोरा की जान कौन सा मंदिर कहलाता है? तो एलोरा की जान किस में बसती है भाई? कैलाश मंदिर में, जो गुफा संख्या 16 में बना हुआ है। एलोरा की जान है कैलाश मंदिर, बढ़िया से नोट कर लेना, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारे लिए, एलिफेंटा जिस टापू पर बना हुआ है या जिस टापू पर स्थित है उसका नाम क्या था या क्या है? तो उस टापू का नाम बताना है आपको जहाँ पर एलिफेंटा स्थित है। जहाँ पर एलिफेंटा है तो वो चंद्रपुरी टापू है या अजिस्टा है या कैलाश है या धारापुरी टापू है? तो दोस्तों जल्दी जल्दी अपने प्रश्न पढ़ते हैं, तो आप बताइएगा। ये है धारापुरी टापू, नोट कर लीजिएगा, मुंबई में है ये धारापुरी टापू। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है, कोणार्क यानी सूर्य का कोना या अर्थ, ठीक है, तो बढ़िया से नोट कर लो। कोणार्क का अर्थ है, कोणार्क का क्या अर्थ है भाई? आपको ये बताना है कोणार्क का अर्थ क्या है। तो सूर्य का अन्यन है, सूर्य का अर्थ है, सूर्य का कोना है, सूर्य का कोण है। तो निम्न में से आपको एक आंसर चुनना है जो सही होगा। तो कोणार्क का अर्थ क्या होता है? सूर्य का कोना, बढ़िया से नोट कर लो। कोणार्क का अर्थ क्या है? सूर्य का कोना, ठीक है, यानी भगवान सूर्य को अर्घ देना। इसका मतलब ये होता है, अर्घ का मतलब यहाँ पर पानी से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है, मथुरा से बौद्ध धर्म के अतिरिक्त, यानी मथुरा में महात्मा गौतम बुद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी मूर्तियाँ बनी थी, तो मथुरा से बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किस प्रकार की अन्य मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 है, अन्य सभी विकल्प सही हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं या वैष्णव धर्म से संबंधित हैं या शैव धर्म से संबंधित हैं। तो देखिएगा दोस्तों, मथुरा में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किस प्रकार की अन्य मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं? तो वो हैं जैन धर्म की मूर्तियाँ, ठीक है, तो निम्न में से सही हो जाएगा जैन धर्म की मूर्तियाँ। तो देखिएगा दोस्तों, सॉरी, इसमें क्या है, तीनों ही धर्म से संबंधित मूर्तियाँ बनी हुई हैं। जैन धर्म से संबंधित हैं, वैष्णव धर्म की भी बनाई गई हैं और शैव धर्म की भी बनाई गई हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें अन्य सभी विकल्प सही हैं, यानी दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। जैन है, वैष्णव है, शैव है, तीनों धर्मों की मूर्तियाँ हैं वो मथुरा में बनी हुई है, ठीक है। मथुरा क्षेत्र है वो मूर्तिकला के लिए जाना जाता है, बढ़िया से नोट कर लेना। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस काल में निर्मित हुआ था, यानी उस समय कौन से राजाओं ने इसका निर्माण किया था? तो दोस्तों